देवर तो एक ही रात में मुझे अपना जोर ही दिखा दिया और मैं उस दर्द से सह नहीं पाई और मैं पूरे दिन ठीक से चल नहीं पाई। मेरा नाम अंजना है और मेरा उम्र 23 साल है और मेरी एक देवर है जिसकी उम्र 16 साल है। जो मेरे देवर देखने में अभी छोटा और बच्चा दिखाई देते हैं, लेकिन और एक ही रात में उनके दर्द को मैं सह नहीं पाई क्योंकि उनका केला बहुत बड़ा और लंबा है जो मेरे कुएं के पानी को झाड़ दिया। आज तक मेरे पति भी वैसे मेरे साथ नहीं किए होंगे जैसे देवर ने एक ही रात में मेरी जान निकाल दिए। मेरा नाम अंजना और मेरा गांव भरतपुर है। मेरे पिता मजदूर थे और वो हर रोज रिक्शा चलाए करते थे, लेकिन मेरी माता मुझे जन्म देते ही भगवान को चल बसी और मेरी पालन पोषण मेरे पिता ही ने किए। मेरे पिता या माता वही थे जो अपने हर रोज मजदूरी किया करते थे, रिक्शा चलाए करते थे और घर आते ही जब मैं छोटी थी तो मुझे भोजन बनाकर दिया करते थे और बचपन से अब तक बड़ी हो गई तब तक मुझे अपने प्यार दुलार से रखे थे और मैं धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी तो पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे थे और मेरी शादी महेश बाबू से करा दिए। और महेश बाबू के भी पिता और एक छोटा भाई थे जो उनका नाम सूरज था। वो बहुत सुंदर और सुशील थे। अभी उनकी उम्र 16 साल था। कुछ साल गुजर जाने के बाद मेरे ससुर का भी निधन हो जाता है और अब मेरे पति रमेश और उनका एक छोटा भाई सूरज रह गए थे और मेरे पति हर रोज अपने काम पर चले जाते थे और मेरे देवर पढ़ने चले जाते थे। अकेला घर मेरा मन नहीं लगता था और जब मैं अपने पति को घर पर रुकने के कहती थी तो वो बहुत जोर से मुझ पर गुस्सा हुआ करते थे और बोलते थे कि मैं घर एक दिन रुक जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और सूरज के स्कूल का अभी फीस बाकी है। वो इतना बोलकर अपने काम पर चले जाते थे और मेरे देवर अभी छोटे थे और मैं सारा कुछ भी बोलती थी तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था और वो अपने स्कूल चले जाते थे और मैं अकेले रहते घर में बोर हो जाती थी। और जब मेरा देवर अपने स्कूल से घर आते थे तो मैं उनके साथ अपना समय कुछ बिताया करती थी और मुझे धीरे धीरे अपने पति से ज्यादा अपने देवर से लगाव हो गया। लेकिन मेरी फीलिंग को मेरे देवर नहीं समझ पाते थे और मैं शब्दों में उन्हें इशारा करती थी, लेकिन अभी वो छोटे होने के कारण उन्हें बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन उनसे मुझे बहुत लगाव हो गया और उनसे मजा लिया करती थी। कभी कभी मैं उनको स्कूल भी नहीं जाने देती थी और उनसे पूरे दिन मजा लिया करती थी। अब मेरी हरकत मेरे देवर को भी समझ में आ गई। अब वो भी मुझसे कुछ लगाव रखने लगे और मेरे पति काम पर जाते ही वो मेरे रूम में आ जाया करते थे। अब उनकी इतनी आदत ज्यादा खराब हो गई कि मैं कोई भी काम करती थी तो वो मुझे अपने बाहों में उठा लिया करते थे और रूम में ले जाकर मुझको अपनी हरकत करने लगते थे। वो भी मजा लिया करते थे और मुझे भी मजा मिल जाया करता था, लेकिन कभी कभी वो मुझे इतना दर्द भी दिया करते थे कि मुझसे कोई ठीक से काम भी नहीं होता था। तो पति अपने काम से घर आते ही और कोई काम नहीं हुआ देखकर मुझको बहुत बोला करते थे तो मैं कभी कभी उनसे भी मैं लड़ाई कर लिया करती थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है और आप मुझको बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन वो काम पर जा रहे थे तो मैं बोली कि काम से छुट्टी होने पर और जब आप खाली हो जाना तो मेरे कमर में बहुत जोर दर्द है, दवा लेते आना। और वो काम पर जाते हैं लेकिन काम नहीं चलता है और काम बंद होने के कारण वो दवा लेकर घर आते हैं तो देखते हैं कि मेरे रूम में मेरे देवर और मैं बिना कपड़े के एक साथ सोए हुए थे। लेकिन मुझको क्या पता कि वो काम से इतने जल्दी आ जाएंगे। हर रोज तो वो शाम के आते थे, लेकिन हम दोनों को बिना कपड़ों को साथ देखकर वो वहां से चले गए। लेकिन जब रात हुआ तो और हम दोनों एक साथ सोते समय वो मेरे पति मेरा पूरा कपड़ा उतार दिए और पूरी रात वो मुझे हर एक
नई तरीके से मेरे साथ वो काम किए जो मैं कभी सपने में नहीं सोची थी। और जब वो एक लगातार करते थे तो मैं सोची कि ऐसा कभी नहीं करते थे, आज इनको क्या हुआ है। और मैं पूछती थी कि आप कुछ खाए हुए हैं क्या? वो नहीं बोलते थे और जब मुझे दर्द हुआ करता था मैं मना करती थी तो वो और जोर से किया करते थे। मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो कोई दवा नहीं खाए थे। बस उस दिन को वो बात सोच सोच कर जोर जोर से किया करते थे और मुझे लगा कि दवा खाए हैं। और उस दिन से वो काम पर भी नहीं जाया करते थे और दिन हो या रात वो मुझे समय मिलते ही अपने साथ सोने को बोलते थे, अपना जोर दिखाए करते थे। 10 से 12 दिन और रात मेरी पूरी तरह से शरीर तहस नहस मिला दिए थे। और वह अपने भाई को भी कुछ पैसा देकर बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए थे। और वो मेरे साथ ऐसा काम किए कि अब मेरी शरीर पूरी कमज़ोर हो गई है और मेरा अब मन भी नहीं करता था। लेकिन रात होते ही वो मुझसे ज़बरदस्ती किया करते थे, लेकिन अब मेरी शरीर और मन भी नहीं गवाही करता था। मैं उनके पाँव पर गिर गई और उनसे अपने जीवन की माफ़ी मांगने लगी और वो नहीं मान रहे थे। मैं बहुत कसम क्रिया खाई तो मुझे माफ़ किए, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने पर वो अपना असर दिखा दिया करते थे और अब आराम से किया करते थे, जिससे कि उनको भी मज़ा मिल जाया करता था और मुझे भी मज़ा मिल जाया करता था। मैं उसी दिन से आदमी को जान गई और वो अपनी जिद पर आ जाए तो वो औरत को जिस तरह से चाहे उस तरह से नचा सकते हैं।